जो व्यक्ति जो कार्य जिस नाड़ी का होता है उसमें कार्य करता है तो सफलता 100% प्राप्त होती है। ओके, तो फिर ये जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, तो आखिर ये विद्या है कितनी शक्तिशाली? इसका अगर हम प्रयोग करें तो क्या हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में? ये इतनी शक्तिशाली विद्या है कि इस विद्या से बढ़ के इस तीनों लोकों में, इस पूरे विश्व में कोई भी विद्या नहीं है। इसके शक्तिशाली का प्रमाण जितना भी दिया जाए, क्योंकि इससे बड़ी कोई विद्या नहीं, इससे बड़ा कोई धन नहीं, और इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं, और इससे बड़ी गुप्त कोई चीज नहीं। क्योंकि ये विद्या दुनिया के सारे ज्ञान बुद्धि का विषय है, बुद्धि के द्वारा संचालित होते हैं जितने भी ज्ञान है, जितनी भी नॉलेज। लेकिन ये इकलौता एक ऐसी विद्या है, ऐसा ज्ञान है जो बुद्धि से ग्रहण करके आत्मा के द्वारा संचालित होता है। यानी मैं कहूं कि ये साक्षात शिव है, साक्षात आत्मा की आवाज है। कभी भी एक बार सूर्य पूर्व से पश्चिम उदित हो सकता है, लेकिन इसके द्वारा दिया गया जवाब स्वर के आधार पर कभी गलत नहीं हो सकता, कभी गलत। और सबसे शक्तिशाली तब कह सकता हूं कि ये दुनिया की इकलौती ऐसी विद्या है जो किसी आश्रय की जरूरत नहीं होती। ये स्वावलंबी विद्या है, आत्मनिर्भर विद्या है। इसमें किसी बाहर के आश्रय लेने की, किसी का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं होती कि आप बीमार हुए तो डॉक्टर बुलाओ। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो आप, चाहे वो आपके लिए ज्योतिषाचार्य की भी जरूरत नहीं है, न वास्तुविद की जरूरत है, और ना किसी की भी जरूरत नहीं है। आपकी सांसें आपको हर क्षण हर पल का आपको भविष्य बताती हैं। बस आपको इन गूंगी सांसों की लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए। और जिस दिन आप पढ़ना सीख जाओगे उस दिन जादू की छड़ी आपके हाथ में होगी। जो स्वर को बदलना जान जाता है, सीख जाता है, उसकी मुट्ठी में पूरी दुनिया होती है। जिस तरह से हनुमान जी ने अपने सूर स्वर को वश में करके और सूर को निगल गए थे, सूर को निगल गए थे। मैं एक यहाँ पर बात मेंशन करना चाहूंगा। मैंने तो अपने जीवन में इन 40-42 वर्षों में अनेक चमत्कार किए, लेकिन एक चमत्कार इसी दिल्ली का है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस स्वर विद्या से मैंने तो ठीक, मेरे 1 लाख विद्यार्थी पूरे विश्व में हैं,